नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो अपन ने कल निफ्टी 50 के बारे में क्या डिस्कशन किया था वो जान लेते हैं पहले। तो मैंने कल अपनी वीडियो में क्लियर कहा था कि अगर मार्केट गैप अप बड़ा गैप अप खुलता है, जैसे ही खुलेगा कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो अपन यहाँ कॉल की साइड में जाएंगे। तो आप देखोगे कि सुबह मार्केट के पास में एक ये रेजिस्टेंस था और जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को यहाँ से निकालता है, ये जो रेजिस्टेंस था इसको निकालता है, निकालने के बाद में वन वे यहाँ से एक अच्छी खासी अपन को रैली देखने को मिलती है। तो यहाँ नॉन स्टॉप मार्केट यहाँ तक जाता है। तो आप देखोगे कि मार्केट है, मैंने कल आपको ये भी कहा था कि मैं इसमें बेरिश कब होता, जब ये बहुत बड़ा गैप अप खुलता, गैप अप खुलने के बाद में किसी सपोर्ट को तोड़ता तो मैं यहाँ पे बेरिश होता। मगर मार्केट क्या करता है, सुबह यहाँ गैप डाउन ओपनिंग करता है, ओपनिंग करने के बाद में अपने एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जैसे रेजिस्टेंस को यहाँ से निकालता है तो मार्केट में एक वन वे मूव की रैली देखने को मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी है वो किस प्रकार से कामकाज कर रहा है और किस प्रकार कामकाज कर सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मैं आपको एक बार वहां पे आवरली वनडे पे लेके चलता हूं। एक बार ये वनडे का चार्ट है, वनडे के चार्ट में आप देखोगे कि एक बड़ी गिरावट के बाद में मार्केट यहाँ पे क्या कंसोलिडेट कर रहा था। और मैंने अपने क्लियर वीडियो में भी कहा था कि जब भी ऐसी डोजी कैंडल बनती है तो एक बड़ा मूव अपन को देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी में नहीं मिला मगर निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव देखने को आज मिला है। तो यहाँ पे भी मार्केट क्या है, एक रेंज में फंसा हुआ है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे आवरली चार्ट लेके चलता हूँ। आवरली पे आप देखोगे कि मार्केट है वो अभी भी अपना 50% भी रिकवर नहीं कर पाया है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग प्रेशर बना हुआ है मार्केट में। अगर मैं यहाँ पे अपना फेवरेट टूल फिबोनाची अगर यहाँ से रिट्रेस करके आपको बताऊं तो आप देखोगे कि ये देखो, यहाँ से अगर आप इस टूल को देखोगे, फिबोनाची को अगर आप देखोगे कि अब यहाँ तक 0.5 तक ये रिकवर हुआ। जो ये गिरावट थी, ये जो आप गिरावट देख रहे हो, तो इसका अभी तक मार्केट है वो 50% ही रिकवर कर पाया है, 50% ही। जब मार्केट 60% के ऊपर यहाँ से इस लेवल को निकालेगा, मार्केट के पास ये क्या अभी रेजिस्टेंस है, मार्केट जब इस लेवल को यहाँ से निकालेगा तो एक अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी। और साथ ही मैं आपको एक चीज और दिखाना चाह रहा हूं, मार्केट है वो एक पेरा चैनल पे यहाँ पे काम कर रहा है। ये वीकली, ये आवरली चार्ट है। मैं आपको एक बार यहाँ पे पेरा चैनल ड्रॉ करके दिखाता हूं। आप देखोगे कि आवरली चैनल पे, सॉरी आवरली कैंडल पे ये क्या कर रहा है, एक पेरा चैनल में काम कर रहा है निफ्टी। कि जब भी ऊपर की ट्रेड लाइन के पास में मार्केट आता है, आने के बाद में रिवर्स हो रहा है। तो आप ये देखोगे कि एक ये इसी चैनल में मार्केट क्या करता है, जैसे ही इस चैनल के पास में आता है रेजिस्टेंस लेता है, लेने के बाद में थोड़ा नीचे आता है, नीचे आने के बाद में फिर से रेजिस्टेंस लेता है, लेने के बाद में फिर से आता है। तो जब भी ऊपर की साइड में जाता है तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, नीचे की साइड में ये सपोर्ट का काम कर रही है, ये सपोर्ट का काम कर रही है, और ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर पेरा चैनल के हिसाब से अगर अपन यहाँ पे चलें तो यहाँ से मार्केट में एक रिजेक्शन फिर से अपन को यहाँ नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में ये किस प्रकार से कामकाज कर सकता है। तो जिस प्रकार आप पेरा चैनल देख रहे हो, मैं इसको 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं एक बार। तो अभी आप देखोगे कि मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं से वापिस से एक नीचे की साइड में पुल बैक लिया है। तो मार्केट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्यूसडे के दिन किस प्रकार से कामकाज करेगा कि जब इस लाइन को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, ये जो लटकती हुई कैंडल है, जब यहां से मार्केट अगर इस फ्लैट खुलने के बाद में नीचे की साइड में अगर किसी भी सपोर्ट को तोड़ता है तो मैं यहाँ पी की साइड में जाऊंगा। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो मैं यहाँ पे सोचूंगा, क्योंकि मार्केट के पास में यहाँ पे देखोगे आप रेजिस्टेंस है, मार्केट के पास फिलहाल एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है तब तक मार्केट में यहाँ एक बड़ी मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं कल अब पहले एक बार यहाँ पे पुट की पोजीशन को क्रिएट करूंगा। यहाँ पे जब मार्केट फ्लैट खुले, यहाँ से जब फ्लैट खुलने के बाद में जैसे ही एक सपोर्ट टूटेगा तो मैं यहाँ पे पी की साइड में जाऊंगा। अगर आप देखोगे कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में मार्केट ने नीचे की साइड में क्लोजिंग दी है, क्योंकि मार्केट ओपन तो रेंडमली होता है मगर जब मार्केट क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो सोच समझ के मार्केट में क्लोजिंग
आती है, तो मैं इस यहाँ पे पीई की साइड में जाऊंगा तो मेरा पहला टारगेट है वो इस लेवल का टारगेट होगा जो 22,000 का निकल के आएगा। पहला टारगेट होगा मेरा 22,000 का और सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 22,950 का। ये टारगेट मेरे दो टारगेट इंट्राडे में ट्यूसडे के दिन रहेंगे। और अगर ऊपर की साइड में मार्केट निकलता है यहां से और अगर इस लेवल पे सस्टेन करता है, जो मैंने आपको बताया था, जो इस लेवल पे अगर मार्केट सस्टेन करता है, जो लेवल निकल के आएगा, इसके ऊपर जब मार्केट 210 के ऊपर, यहां से 210 के ऊपर या 200 के ऊपर निकलेगा, सस्टेन करता है, तो मार्केट में एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है। नहीं, मार्केट मेरे अनुसार बेरिश ही रहेगा मंडे के दिन। जैसे सपोर्ट उठेगा मैं यहां से पीई की साइड में जाना पसंद करूंगा। तो अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से कामकाज किया है। तो बैंक निफ्टी का ये मैंने आवरली चार्ट लगाया, तो बैंक निफ्टी है वो सुबह की एक कैंडल है, देखोगे आप। मैंने कल इसमें भी कहा था कि मुझे ये थोड़ा बेरिश नजर आ रहा है, मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी है वो सुबह एक बार अपना सपोर्ट तोड़ता है, मगर इमीडिएटली वापस रिकवर करके यहीं पे पूरे दिन साइडवेज हो जाता है। तो बैंक निफ्टी में सबसे बढ़िया ट्रेड अपने को यहां कैसे मिल सकता है कि अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद में नीचे की साइड में अगर ब्रेक करेगा, तो अपन को पहला टारगेट ये देखने को मिलेगा जो 46,500 600 का लेवल है, और दूसरा लेवल है वो 46,400, और फिर 46,000 का यहाँ पे नीचे की 46,200 का नीचे का लेवल अपन यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर इस रेंज को अगर ऊपर की साइड में निकालता है तो मार्केट ऊपर थोड़ा सा मुझे कम पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि मार्केट के पास में ऊपर की साइड में ये जो रेजिस्टेंस है आवरली चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये एक यहाँ पे सेलर एरिया है, क्योंकि आज पूरे दिन मार्केट है वो इसी जोन में अटक कर रह जाता है और साइडवेज हो जाता है, क्योंकि ये सेलिंग जोन है। जब भी मार्केट क्या करता है, पहले ये बाइंग जोन हुआ करता था, आप देखोगे कि यहां से आने के बाद में मार्केट ने फिर बाउंस बैक किया है, और जब इसको जिस लेवल को तोड़ने के बाद में ये इसके लिए मेन रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो जब तक इस लेवल के नीचे है, मतलब मार्केट जब 47,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक यहाँ ऊपर की साइड में मूव नहीं देखने को मिलेगा। और अगर नीचे की साइड में इस रेंज को अगर ब्रेक करेगा तो अपन को फिर से नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये एनालिसिस आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।